नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई संख्या बार बार दिखाई दे, कोई विचार बार बार मन में आए या जीवन में एक जैसी परिस्थितियां बार बार दोहराई जाए। आध्यात्मिक परंपरा में माना जाता है कि ब्रह्मांड हमेशा हमसे संवाद करता है। वह शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों, अनुभवों और परिस्थितियों के माध्यम से हमें मार्ग दिखाता है। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के ऐसे 3 संदेश, यदि आप समझ ले तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पहला संदेश, भागना छोड़िए, सुनना शुरू कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वह उतनी ही दूर चली जाती है? सुख चाहिए, शांति चाहिए, सफलता चाहिए, प्रेम चाहिए, और इन्हें पाने की दौड़ में हम अपने भीतर की आवाज़ को ही खो देते हैं। कभी कभी जीवन हमें रोकता है, लेकिन हम रुकना ही नहीं चाहते। आज हम समझेंगे कि भागना छोड़िए, सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार उत्तर प्रयास में नहीं होता, शांति में मिलता है। हम क्यों भाग रहे हैं? आज का इंसान हर समय व्यस्त है। फ़ोन, सोशल मीडिया, काम, चिंताएं, भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। हम बार इतना शोर पैदा कर चुके हैं कि अपने मन की आवाज़ को सुनना ही भूल गए। जब मन लगातार भागता है तो सही निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है। शांति में उत्तर कैसे मिलते हैं? जब पानी हिलता है तो उसमें अपना चेहरा भी नहीं देख सकते, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक वैसे ही हमारा मन है। जब मन शांत होता है तो हम अपनी प्राथमिकताएं, भावनाएं और निर्णय अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रश्न का कोई रहस्यमय उत्तर मिल जाएगा, बल्कि शांति हमें अधिक स्पष्ट सोचने में मदद करती है। भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं? देखो, भगवान शिव को योगेश्वर और महायोगी कहा जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी शोर से ऊपर उठकर भीतर की स्थिरता को खोजो। शिव का ध्यान केवल आंखें बंद करना ही नहीं है, बल्कि मन को शांत करना है। जब मन शांत होता है तब क्रोध कम होता है, भय कम होता है और निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। सुनना कैसे शुरू करें? यदि आप सच में अपने भीतर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो रोज़ कुछ सरल अभ्यास करें। सुबह 10 मिनट बिना मोबाइल के शांत बैठे, गहरी सांस ले और केवल अपनी श्वास पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय या किसी अन्य मंत्र का 108 बार जप करें। प्रकृति में कुछ समय बिताइए। दिन में कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के रहिए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। जीवन का संदेश, हर समस्या का समाधान तेजी से भागने से नहीं होता। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का एक तरीका है। जब मन शांत होता है तब हम अपने अनुभव, विवेक और आध्यात्मिक विश्वासों के आधार पर बेहतर निर्णय ले पाते हैं। याद रखिए, भागिए मत, रुकिए, शांत हो जाइए, अपने भीतर झांकिए। संभव है कि जिस उत्तर को आप दुनिया भर में खोज रहे हो, उसकी शुरुआत आपके अपने शांत मन से ही होगी। दूसरा मैसेज, ब्रह्मांड के 3 उत्तर। क्या आपने कभी किसी चीज़ के लिए पूरे मन से प्रार्थना की है, लेकिन वह पूरी नहीं हुई? कभी नौकरी नहीं मिली, कभी मनचाहा रिश्ता नहीं मिला, कभी वर्षों की मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली। ऐसे समय में कई लोग सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई? आध्यात्मिक परंपरा में एक विचार मिलता है कि जीवन या ईश्वर के उत्तर अक्सर 3 रूपों में समझे जा सकते हैं। पहला, हाँ, दूसरा, अभी नहीं, और तीसरा, इससे भी बेहतर कुछ। आइए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। पहला उत्तर, हाँ। जब समय, परिस्थितियाँ और आपका प्रयास एक साथ मिलते हैं तो परिणाम मिलने लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम किसी अवसर के लिए तैयारी कर चुके होते हैं, जब सही समय आता है तो काम बन जाता है,
यह केवल भाग्य नहीं बल्कि तैयारी, अवसर और समय का मेल भी होता है। जैसे किसान सही समय पर बीज बोता है, मेहनत करता है, सिंचाई करता है, मौसम भी साथ देता है और फसल अच्छी होती है। यह हाँ केवल इच्छा पूरी होना नहीं है बल्कि उचित समय पर मिलने वाले परिणाम का प्रतीक है। दूसरा उत्तर, अभी नहीं। यह सबसे कठिन उत्तर है। हम इंतज़ार नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी हमें और सीखने, परिपक्व होने या तैयारी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए किसी छात्र को पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, वह निराश हो जाता है। लेकिन उसी तैयारी के दौरान उसे नया ज्ञान, आत्मविश्वास मिलता है। अगली बार वह बेहतर प्रदर्शन करता है। कई बार देर का अर्थ अस्वीकार नहीं होता बल्कि तैयारी का समय होता है। इसीलिए यदि अभी परिणाम नहीं मिला तो यह भी एक अवसर हो सकता है कि हम अपने प्रयासों, कौशल और दिशा को बेहतर बनाएं। तीसरा उत्तर, इससे भी बेहतर कुछ। कभी कभी हम किसी एक चीज़ को ही अपने लिए सबसे अच्छा मान लेते हैं, लेकिन बाद में जीवन में ऐसा अवसर मिलता है जो पहले से भी अधिक उपयुक्त होता है। जैसे किसी व्यक्ति को एक नौकरी नहीं मिली, उस समय उसे बहुत दुख हुआ। कुछ महीनों बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जहाँ बेहतर वेतन, बेहतर वातावरण और सीखने के लिए अधिक अवसर थे। पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगा कि पहली असफलता ने ही उसे बेहतर रास्ते तक पहुंचाया। इसका मतलब ये नहीं कि हर कठिनाई का अंत हमेशा वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं, लेकिन कई बार जीवन की दिशा हमें बाद में अधिक स्पष्ट समझ में आती है। इन 3 उत्तरों के दौरान क्या करें? यदि आपको हाँ मिले, विनम्र रहिए और कृतज्ञता रखें। यदि अभी नहीं, जैसा समय हो, धैर्य रखें, सीखते रहिए और प्रयास जारी रखें। यदि कोई रास्ता बंद हो जाए, अपने मन को खुला रखें। हो सकता है कोई नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत हमारी अपेक्षा के अनुसार मिले यह आवश्यक नहीं है, लेकिन धैर्य, सतत प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तीसरा मैसेज, जब आप सब कुछ नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। जिस क्षण आप सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण जीवन आपका मार्गदर्शन करना शुरू करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना हम हर चीज को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन उलझ जाता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार करे, हर परिस्थिति हमारे हिसाब से बने, हर योजना वैसी ही पूरी हो जैसी हमने सोची है। लेकिन क्या वास्तव में जीवन हमारे नियंत्रण में है? सच्चाई यह है कि इस संसार में केवल हमारे कर्म और हमारी सोच हमारे हाथ में है। बाकी सब कुछ समय, परिस्थितियाँ और ईश्वर की इच्छा से सब चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम फल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब चिंता, भय और तनाव बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हम अपना श्रेष्ठ कर्म करके परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। एक छोटी सी कहानी। एक किसान ने खेत में बीज बोया। वह रोज सोचता कि बीज जल्दी बड़ा हो जाए। एक दिन उसने मिट्टी हटाकर देखा कि बीज कितना बड़ा। ऐसा करते करते बीज ही नष्ट हो गया। दूसरे किसान ने बीज बोया, समय पर पानी दिया, देखभाल की और धैर्य रखा। कुछ समय बाद वही बीज विशाल वृक्ष बन गया। जीवन भी ऐसे ही है। हमें मेहनत करनी है, लेकिन हर पल परिणाम को खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जीवन हमें क्या सिखाता है? हर देरी बुरी नहीं होती, हर असफलता अंत नहीं होती, हर बंद दरवाजा किसी बेहतर अवसर की तैयारी हो सकता है। जो आज समझ नहीं आता, उसका कारण समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं, तब हम हार नहीं मानते, बल्कि ईश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं।
महादेव हमें यही शिक्षा देते हैं, शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्तव्य करते रहो। नदी कभी अपने रास्ते की हर चट्टान से लड़ती नहीं, वह बहती रहती है और अंत में अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। वैसे ही जीवन भी है, हमें वही ले जाना है जहाँ हमारा वास्तविक कल्याण होता है। नियंत्रण छोड़ने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ है अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, परिणाम को स्वीकार करें, हर परिस्थिति से सीखें, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। यही सच्चा समर्पण है। जब मन कहे कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, तब संयम से पूछिए, क्या वास्तव में मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ? उत्तर होगा नहीं, और यही उत्तर आपको शांति देगा। याद रखिए, जिस समय आप सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, उसी क्षण जीवन आपको वहां ले जाना शुरू कर देता है जहां आपको वास्तविक कल्याण होता है। इसलिए कर्म करते रहिए, धैर्य रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। मिलते हैं ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।